हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कि भारत में नियोजित विकास के आरंभिक चरणों के परिणामों का आकलन करना है। कि भारत में जो नियोजित किया गया था विकास की आरंभिक चरण से उसका क्या परिणाम निकला, यानी भारत में नियोजित विकास का जो आरंभ किया गया था उसका क्या परिणाम निकला। तो क्वेश्चन को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तब तक आप आंसर करने के लिए भी सक्षम नहीं हो पाते हो। तो क्वेश्चनों को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि भारत में नियोजित विकास का जो आरंभिक चरण थे उसके क्या परिणाम निकले। देखा जाए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के भविष्य के विकास के लिए एक योजना तैयार करने के लिए योजना समिति की स्थापना किया। और ये देखा जाए तो भारत का आज़ाद होने से पहले ही जो है योजना विकास की नीति को आरंभ किया गया। यानी देखा जाए तो 1938 में जो है 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के भविष्य के विकास के लिए एक योजना तैयार करने की योजना समिति की जो है स्थापना किया। और देखा जाए तो अप्रैल 1951 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने नियोजित विकास कार्यक्रम को अपना लिया। ये एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भारत ने नियोजित विकास कार्यक्रम को कब अपनाया था। तो ये तो बन गया था 1938 में ही, लेकिन जो इसको अमल में अपनाई गई अप्रैल 1951 में अपनाई गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहता है। और यह महसूस किया गया कि नियोजित विकास की प्रक्रिया ने एक अच्छा आर्थिक विकास और भूमि सुधार तैयार किया। यानी जो नियोजित विकास का हमने यहाँ पर अनुसरण किया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ और उसने एक अच्छा आर्थिक विकास और भूमि सुधार तैयार करने का अपना एक प्लेटफॉर्म दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखा जाए तो भारत के आर्थिक विकास और भूमि सुधार की नींव के लिए नियोजित विकास से संबंधित कुछ बिंदुओं का उल्लेख नीचे दिए गए हैं जो हमारा परिणाम थी। तो उन परिणामों को एनालाइज करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या क्या परिणाम हुआ और जो है नियोजित विकास के आरंभिक चरणों का। तो चलिए परिणाम पे हम नज़र डालें। तो यहाँ हमारे समक्ष परिणाम आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1950 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया और देश के संसाधनों को सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए एक योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग की स्थापना भी की। तो देखा जाए पहला परिणाम काफ़ी सुखद था कि 1950 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया और देश के संसाधनों को सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए एक योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई। कहते हैं योजना आयोग ने विकास की प्रक्रिया शुरू की जिससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी और नए अवसर भी मिलेंगे। योजना आयोग का यहाँ पर देखा जाए तो मतलब बहुत ही साफ था कि भारतीय लोगों की जीवन स्तर में वृद्धि करना और नए अवसरों को जो है तलाशना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी थी। देखा जाए तो मूल्य रूप से निर्धारित दीर्घकालिक उद्देश्य के अनुसार 1970 तक प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना और संचार मानकों को 70% तक बढ़ाना इसका एक मुख्य उद्देश्य बन गया था। कि मूल रूप से निर्धारित दीर्घकालीन उद्देश्यों के अनुसार 1970 तक प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना और संचार मानकों को जो है 70% तक बढ़ाना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य था। पहली पंचवर्षीय योजना अपने साथ एक योजनाबंदी देश का युग लेकर आई जिसका कुल परिव्यय था देखा जाए तो 2249 करोड़, जिसके दो उद्देश्य थे। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आया कि पहली पंचवर्षीय योजना अपने साथ एक योजनाबंदी देश के युग लेकर आई जिसमें मुख्य तौर से जो था 2249 करोड़, जिसके दो मुख्य उद्देश्य थे। देखा जाए तो हरित क्रांति जैसे क्रांति ने 75.6 मिलियन टन तक खाद्यान्न उत्पादन का कीर्तिमान हासिल किया। देखा जाए तो हरित क्रांति ने यहाँ पर बहुत बड़ी जो है कीर्तिमान हासिल किया, यानी
6 मिलियन टन खाद्य उत्पादन का जो है कीर्तिमान हासिल करना काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर। कहते हैं भूमि सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य और साक्षरता दर के मामलों में भी केरल मॉडल बहुत ही प्रभावित था। यानी देखा जाए तो केरल मॉडल जो अपनाई गई थी उसको काफ़ी सारे भारत में अपनाने की कोशिश की गई, क्योंकि देखा जाए तो भूमि सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य और साक्षरता दर के मामलों में केरल मॉडल जो थी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देखा जाए तो जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिहीन किसानों के बीच भूमि वितरण की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और परिणाम स्वरूप जो भूमिहीन किसानों के बीच भूमि वितरित की गई। इसके अलावा श्वेत क्रांति और नीली क्रांति ने देश के विकास को और भी आगे बढ़ाया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसके अलावा श्वेत क्रांति, नीली क्रांति ने देश के विकास को आगे बढ़ाया। कहते हैं 1990 में हमने मिश्र अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसके कारण विकास की योजना में वृद्धि हुई और सार्वजनिक क्षेत्रों में भी निवेश की अनुमति मिली। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 1990 में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया और जिसके कारण विकास की योजना में वृद्धि हुई और सार्वजनिक क्षेत्रों में भी निवेश की अनुमति मिल गई। उसके बाद देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य और प्रौद्योगिकी को अपनाया गया, इसलिए भारत भोजन के मामलों में आत्मनिर्भर बना। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था जहाँ पर कृषि के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य, प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया और इसलिए भारत जो है भोजन के मामलों में आत्मनिर्भर बन सका। कहते हैं 1991 में भारत सरकार ने नई अर्थव्यवस्था नीति यानी वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को अपनाया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। कहते हैं इससे विकास में बहुत मदद मिली और इस प्रकार योजना से सशक्तता, बुनियादी ढांचे और सकल घरेलू उत्पाद के मामलों में भारत की वृद्धि हुई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इससे विकास में काफ़ी मदद मिली और भारत का देखा जाए तो योजना से साक्षरता दर और बुनियादी ढांचे और जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में काफ़ी वृद्धि हुई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है एग्जाम व्यू से। तो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके शेयर की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों के लिए केयर बनेगा। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जाना सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है यहाँ पर बहुत से वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तिरपान स्टडी सेंटर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देता है क्वेश्चनों का, किताबों का। तो आपको सब्सक्राइब करना, काफ़ी फायदेमंद में रहोगे, इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।